रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती और बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा अचानक घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यह लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने ग्राव खोल दिया और दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह शक करेंगे। सहसा अचानक बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। अरे पापा, अरे दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया, वो और भी तेज हो गए। शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का भी ज्ञान ना रहा। जिस परिचित मार्ग से, जो उनको मार्ग का पता था, से आए थे, उसका यहाँ पता ना था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है रास्ता भूल गए हैं। तुम भी बेतशाह भागे, वहीं से उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती कि वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह कर आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड हाँकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान ना बचती, नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती तो ये सुनेगा नहीं, भाग क्यों ना चलें? भागना कायरता है तो फिर यहाँ मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रेंगता हूँ और तुम पीछे से रेंग दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसे पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। एकता का परिचय दे रही हैं दोनों यहाँ पे। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा नहीं था, अनुभव नहीं था उन्हें। उस सांड को भी, वह तो शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रेंगा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर ना देते। एक बार सांड जलाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा।
तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता है कि बच्चा को यहीं मार डालूं, अर्थात उस सांड को यहीं मार डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया कि गिरे हुए बैरी अर्थात शत्रु पर सींग ना चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि वह फिर से ना उठे, अर्थात शत्रु को ऐसा मारना चाहिए। अब घर कैसे पहुंचेंगे यह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर के खेत था ही मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक भी ना सुनी। अभी 2-4 ग्रास ही खाए थे कि दो आदमी लाठियां लेकर दौड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था और उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी मतलब जो उसका साथी है वो संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया और प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस अर्थात जहाँ पर पशुओं को बाड़ा जिसको हम कह सकते हैं, उस बाड़े में उन पशुओं को रखा जाता है, वो होता है कांजी हाउस। तो सभी बच्चे 1 से लेकर जो 3 तक हमने पहरे पढ़ चुके हैं उन सभी को अच्छी तरह पढ़ना है। और साथ ही साथ जो भी प्रश्न आप इसके बना सकते हैं उसे अपनी रफ कॉपी पर बनाकर लिखिए। धन्यवाद।